गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं टिंकू आज फिर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब नर्सिंग पेज पे। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज डिस्कवर्ड बाय पार्किंसन डिजीज किसने डिस्कवर करी थी? डिस्कवर्ड बाय जेम्स पार्किंसन। कब की? इन 1913, इसलिए इसका नाम पार्किंसन डिजीज पड़ा। इट आल्सो नोन एज सेकंड पाल्सी। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है? पार्किंसन डिजीज में जो हमारा डोपामिन का लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है और एसिटाइल सिस्टम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? It is the disorder of basal ganglia. Due to injury of basal ganglia and substantia nigra. It results decrease dopamine level and increase ACH level, acetylcholine level. It is degenerative neuron degenerative neuron disorder। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है? जो हमारा डोपामिन का लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि जो हमारा बेसल गैंग्लिया और सबस्टेंशियल नाइग्रिया है ना, उसकी इंजरी के कारण। ठीक है, अब हम फंक्शन ऑफ उसके डोपामिन के फंक्शन देखेंगे। फंक्शन ऑफ डोपामिन। अब हम बात करते हैं डोपामिन के फंक्शन। फंक्शन क्या क्या करता है? जो गाबा होता है, डिक्रीज गाबा एक्टिविटी, गाबा की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। सेकंड, जो बेसल गैंग्लिया होता है उसकी इनवॉलंटरी मूवमेंट का कंट्रोल करता है। मूवमेंट कंट्रोल, इनवॉलंटरी। तो गाबा क्या करता है? ये मसल्स रिलैक्स कराता है। एक होता है हमारा ACH, एसिटाइलकोलिन। ये क्या करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है। और एक ये क्या करता है? जो गाबा होता है, गाबा की एक्टिविटी इंक्रीज कराता है। ये हमारे उसके डोपामिन के फंक्शन होते हैं। एक हमारा होता है थर्ड वेंट्रिकल। जहां पे हमारा थैलमस होता है, थैलमस के नीचे हाइपोथैलमस होता है। और जो थैलमस के ऊपर मिलता है वो हमारा होता है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया पे डोपामिन के रिसेप्टर होते हैं। जो बेसल गैंग्लिया होता है पार्ट ऑफ डायनेसेफलन।
ठीक है। एक होता है मिड ब्रेन, ये होता है मिड ब्रेन। इसके अंदर एक ब्लैक स्पेशल टाइप का ब्लैक न्यूरॉन पाया जाता है, उसको बोलते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। ये क्या करता है, डोपामिन सिक्रिएट करता है। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम। पार्किंसन डिजीज में हमें साइन सिम्टम क्या देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ हमारा होता है ब्रैडीकाइनेसिया, मतलब क्या होता है, ब्रैडी मीन स्लो, काइनेसिया मीन मोमेंट। बॉडी में स्लो मूवमेंट हो जाती है, कैसे, डिक्रीज डोपामिन लेवल। अगर डोपामिन का लेवल डिक्रीज होगा तो हमारा गाबा एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर गाबा एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो हमारी स्लो मूवमेंट होगी। स्लो मूवमेंट होगी तो ब्रैडीकाइनेसिया देखने को मिलेगा। ये होता है फर्स्ट सिम्टम ब्रैडीकाइनेसिया। और ब्रैडीकाइनेसिया होगा तो यहां से हमें अगले सिम्टम देखने को मिलता है, क्या मिलता है, माइक्रोग्राफिया। क्या होता है माइक्रोग्राफिया? माइक्रो मीन शॉर्ट हैंड राइटिंग। जो हैंड राइटिंग के वर्ड होंगे वो शॉर्ट होंगे, छोटे छोटे लिखे जाएंगे। ये होता है फर्स्ट हमारा ब्रैडीकाइनेसिया। अगर ब्रैडीकाइनेसिया में क्या हो रही थी, हमारी जो बॉडी की मूवमेंट है वो डिक्रीज होती है। तो बॉडी की मूवमेंट डिक्रीज होगी तो फिर हम जो बिल्कुल जो मूवमेंट होती है वो कमी हो जाती है, तो फिर देखने को मिलता है एकाइनेसिया। एकाइनेसिया मतलब एब्सेंट ऑफ मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट। और बिल्कुल ही मूवमेंट एब्सेंट होगी तो हमें एक थर्ड सिम्टम देखने को मिलता है, मास्क लाइक फेस। तो मूवमेंट ही नहीं रहेगी तो जो हमारा फेस है ना फिक्स हो जाएगा, जैसे मास्क लाइक फेस देखने को मिलता है। फोर्थ सिम्टम हमें देखने को मिलेगा पिल रोलिंग ट्रिमर। ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, डिक्रीज डोपामिन लेवल, अगर डोपामिन का लेवल कम हो तो बेसिल गैंग्लिया की एक्टिविटी, अगर बेसिल गैंग्लिया की एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो इनवॉलंटरी मूवमेंट, इंक्रीज हो जाएगी। अगर इनवॉलंटरी मूवमेंट इंक्रीज होगी तो ट्रेमर देखने को मिलते हैं। तो पिल रोलिंग ट्रेमर को आल्सो नोन एज रेस्टिंग ट्रिमर, मतलब जब पेशेंट रेस्टिंग पोजीशन में होगा तो उसके हैंड में ट्रिमर देखने को मिलती है। अब यहां से क्वेश्चन आता है, अगर पेशेंट को रेस्टिंग ट्रिमर आ रही है तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, गिव एनी ऑब्जेक्ट टू पेशेंट हैंड। पेशेंट के हाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ा देंगे तो वो ट्रिमर सबसाइड हो जाएगी। फिर हमें देखने को मिलता है रिजिडिटी।
रिजिडिटी देखने को मिलेगी। रिजिडिटी में क्या होगा, जो ACH का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इसमें एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज मिलेगा। तो फर्स्ट रिजिडिटी हमें कहां देखने को मिलेगी, फर्स्ट रिजिडिटी मिलेगी स्कैपुला मसल। स्कैपुला मसल कौन सी, बॉक्सर मसल। तो कंफर्म क्या होगा, तो हमें इसमें स्कैपुला एंड बैक पेन मिलेगा। 6 साइन सिम्टम हमें देखने को मिलता है, पोस्चरल चेंजेस, सेवन मिलेगा ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा। ये हमें साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं पार्किंसन डिजीज में। अब बात करते हैं कॉजेस, कॉज क्या होंगे। एग्जैक्ट कॉज इसका अननोन है, अननोन। इसके होते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या क्या होंगे, फर्स्ट हमारा होगा एज मोर देन 65 ईयर। सेकेंड होगा वायरल इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन पैरेन्काइमा। थर्ड देखने को मिलेगा हेड इंजरी। फोर्थ मिलेगा स्ट्रोक। फिफ्थ हो सकता है फॉर एंटीसाइकोटिक ड्रग। पेशेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग तो नहीं ले रहा, कौन सी, हैलोपेरिडोल। ये क्या करती है, डिक्रीज डोपामिन लेवल। सिक्स का देखने को मिलेगा जेनेटिक देखने को मिल सकता है, जैसे मतलब फैमिली हिस्ट्री हो किसी में, फैमिली हिस्ट्री ऑफ पार्किंसन डिजीज। ये होते इसके रिस्क फैक्टर। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोसिस क्या क्या कराएंगे। फर्स्ट हमारा था हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में क्या देखेंगे, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में किसी को पार्किंसन डिजीज तो नहीं हुई। सेकंड क्या देखेंगे, सेकंड हम देखेंगे पेशेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग तो मिलेगा। अब कौन सी, हैलोपेरिडोल। हैलोपेरिडोल ये क्या करती है, डिक्रीज डोपामिन लेवल। तो इससे अगर डोपामिन ले रही है तो डिक्रीज डोपामिन का लेवल कम कर देगी, तो उससे भी पार्किंसन डिजीज देखने को मिल सकती है। थर्ड और फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे, पेशेंट में ट्रेमर तो नहीं आ रहे, या रिजिडिटी तो नहीं है, या ब्रैडिकाइनेसिस तो नहीं देखने को मिल रहा। एक हम कराएंगे CBC, और कराएंगे हम MRI, मोस्ट कॉमन होता है। MRI हम कराएंगे, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, लेविस बॉडी, लेवी बॉडी देखने को मिलती है। लेवी बॉडी कहां पे देखने को मिलेगी, बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया रीजन में देखने को मिलेगी। लेविस बॉडी क्या होता है,
न्यूरॉन डिजेनरेशन होता है। एक हम कराएंगे सीटी, ये हम इसमें डायग्नोसिस कराते हैं। अब हम इसकी मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट हमने क्या देखा है इसमें, पार्किंसन डिजीज में हमने क्या क्या देखा है। पार्किंसन डिजीज में हमारा डोपामिन का लेवल कम हो रहा था और एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज हो रहा था। फिर इसमें हम क्या करेंगे, या तो हम डोपामिन के मैनेजमेंट, या तो हम डोपामिन के लेवल को इंक्रीज कर दें या फिर एसीएच के लेवल को डिक्रीज कर दें। डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करने के लिए हम क्या क्या देते हैं, लियोडोपा प्लस कार्बिडोपा, और एसिटाइलकोलिन के लेवल को कम करने के लिए हम क्या देते हैं, बेंजोक्सियोल। बेंजोल क्या होती है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है। ये क्या करते हैं, डिक्रीज एसीएच लेवल। अगर एसीएच लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो सबसाइड ट्रिमर सबसाइड हो जाएंगे। अब हम डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या देते हैं, लिवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। अब यहां से क्वेश्चन आता है, लियोडोपा के साथ में कार्बिडोपा क्यों दिया जाता है। लियोडोपा क्या होता है, प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन का प्रिकर्सर होता है। अब क्वेश्चन यहां से उठता है, लियोडोपा के साथ में कार्बिडोपा क्यों देते हैं। अब हम बात करते हैं, एक होता है हमारे पास ब्लड, एक होता है ब्रेन, दोनों जगह डोपामिन सीक्रेट होता है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम डोपा, नीचे लिखते हैं डोपामिन। यहाँ पे भी ऐसे लिख लेते हैं डोपामिन। ये होता है पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज। अभी समझाता हूं, ये होता है सेंट्रल डोपा डी कार्बो, ये डोपामिन होता है, डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। जो ये वाला डोपामिन होता है, ब्लड के अंदर डोपामिन होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। जो ये डोपा होता है, ये क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। अब हम पेशेंट को दे तो रहे ये डोपा है, अगर हम ये खाली लियोडोपा दे देंगे तो ब्लड के अंदर जो पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज होता है, डोपामिन को डोपामिन में चेंज कर देगा। अगर डोपामिन में चेंज करे तो हमारा जो डोपामिन का लेवल है वो ब्लड में इंक्रीज होगा, ना कि ब्रेन के अंदर। अगर जो ये डोपामिन ब्लड के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो ये इसको ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा। क्रॉस नहीं करेगा तो यहाँ पे हमें डोपामिन की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। तो इससे बचाने के लिए हम कार्बिडोपा देते हैं। कार्बिडोपा क्या करती है, कार्बिडोपा जो ये डोपा को डोपामिन में एक्सचेंज हो रहा है, उसको इस प्रोसेस को रोकती है। इट प्रिवेंट डोपामिन टॉक्सिसिटी। ये डोपामिन की टॉक्सिसिटी को रोकता है।
तो ये इस पेरिफेरल डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज की जो क्रिया होती है इसको स्टॉप कर देता है। अगर ये स्टॉप नहीं होगा तो ये जो हमारा जो हम डोपा दे रहे हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, तो हम इसको देंगे ये एक्टिविटी बंद हो जाएगी, तो ये हमारे इस ब्रेन को ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, तो हमारा ब्रेन के अंदर डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम इसके साथ में कार्बिडोपा देते हैं। और एक मेन पॉइंट होता है विटामिन B6 नॉट गिवन विथ लियोडोपा, क्योंकि ये जो पेरिफेरल डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज है ना, इसको इंक्रीज करता है, इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, इसलिए हम उस विटामिन B6 नहीं देते हैं पार्किंसन डिजीज में। अब हम बात करते हैं डोपामिन टॉक्सिसिटी। डोपामिन टॉक्सिसिटी, अगर मान लो ब्लड के अंदर डोपामिन टॉक्सिसिटी होगी तो हम क्या करेंगे? तो डोपामिन टॉक्सिसिटी देखने के लिए हमें डोपामिन के रिसेप्टर देखने पड़ेंगे पहले। डोपामिन रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं? एक होता है अल्फा 1, एक होता है बीटा 1, एक होता है D1, एक होता है CTZ। CTZ क्या होता है? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। अल्फा 1 क्या करवाता है? vasoconstriction and increase इंट्राओक्युलर प्रेशर। ठीक है। बीटा क्या करता है? इंक्रीज हार्ट रेट। और D1 क्या कराता है हमारा? रीनल आर्टरी डायलेशन, वोमिटिंग सेंटर होता है। अब मान लो हमें पेशेंट के अंदर डोपामिन टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? फर्स्ट हमें देखने को मिलेगा अगर वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो हमें देखने को मिलेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ेगा, तो हमें देखने को मिलेगा हाइपरटेंशन। सेकंड हमें देखने को मिलेगा अगर इंट्राओक्युलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ग्लूकोमा। थर्ड हमें अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है तो हमें देखने को मिलेगा टैकीकार्डिया। फोर्थ हमें अगर रीनल आर्टरी डायलेशन हो रही है तो ब्लड ज्यादा जाएगा तो हमें देखने को मिलेगा पॉलीयूरिया। फिर यहाँ पे तो हमारा वोमिटिंग सेंटर, तो हमें देखने को मिलेगी वोमिटिंग। यहाँ पे एक नोट है मतलब अगर कोई पेशेंट ग्लूकोमा का है, इफ पेशेंट इज ग्लूकोमा, तो उसमें हम लिवोडोपा नहीं देंगे। ठीक है। ये हमारे आज का टॉपिक पार्किंसन, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।